हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। वो है चेन द वॉइस। इसके साथ में आप टेंसेस भी सीख सकते हो, टेंसेस अलोंग विथ चेन द वॉइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें पहले से समझना होगा। जिसके लिए जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो इस स्ट्रक्चर में आता है। पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द सेंटेंस। फिर यूज होता है मेन वर्ब, या फिर मेन वर्ब को एस सफिक्स लगाया जाएगा। अब ये मेन वर्ब कौन सा कब यूज होता है और एस सफिक्स कब यूज होता है, ये हम देखेंगे। मेन वर्ब तब यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो। और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही शी इट में से कुछ है, तो उस वक्त हम मेन वर्ब को एस सफिक्स, ईएस सफिक्स या आईएस सफिक्स लगाएंगे और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे जो सेंटेंसेस बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो कुछ इस तरह से होते हैं। वी प्ले क्रिकेट। इसमें वी हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए आपको जो हमारा वर्ब है उसे व्हाट से क्वेश्चन करना है, और जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ये सेंटेंस है हमारा वी प्ले व्हाट, अगर हम क्वेश्चन कर दे तो हमें आंसर मिलता है क्रिकेट। वी प्ले व्हाट, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, शी हेल्प्स पुअर पीपल। अब इसमें शी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारा वर्ब है और पुअर पीपल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें पुअर पीपल आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस, शी हेल्प्स पुअर पीपल, इसमें शी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारा वर्ब है, और अगर हम हेल्प्स को हुम से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें पुअर पीपल। शी हेल्प्स होम, पुअर पीपल। तो पुअर पीपल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्यों अलग अलग हैं, अलग अलग यानी क्या, यानी हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल सकता है, हुम से क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पुअर पीपल क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट सेंटेंस। दे डेवलप देयर कंट्री, इसमें दे सब्जेक्ट है, डेवलप हमारा वर्ब है और देयर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर आप व्हाट से क्वेश्चन करो, दे डेवलप व्हाट, देयर कंट्री, हमें आंसर मिलेगा। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, महेश गिव्स हिज ओपिनियन। अब महेश हमारा सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है और हिज ओपिनियन हमारा ऑब्जेक्ट है। अब वो कैसे ढूंढेंगे, महेश गिव्स व्हाट, तो आंसर मिलेगा हिज ओपिनियन। और फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, वी डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। इसमें वी हमारा सब्जेक्ट है, टॉलरेट हमारा वर्ब है और इनजस्टिस हमारा ऑब्जेक्ट है। वी डोंट टॉलरेट व्हाट, इनजस्टिस। गॉट इट? इस तरह से हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब हम इसका पैसिव वॉइस कन्वर्शन कैसे करेंगे, इसके लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे शुरू में लेना है। उसके बाद जैसे कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो टू बीज फॉर्म होते हैं, एम इज आर, वो हम यूज करेंगे। उसके बाद हमारा जो वर्ब फॉर्म है उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। और फिर रिमेनिंग सेंटेंस अगर कुछ है तो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के अलावा अगर सेंटेंस में कुछ भी पार्ट है तो उसे हम कंसिडर करेंगे रिमेनिंग सेंटेंस। गॉट इट? उसके बाद यूज होता है बाय और फिर सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा पहला सेंटेंस है उसका जो पैसिव वॉइस कन्वर्शन होगा वो इस तरह से होगा। क्रिकेट सबसे पहले आ जाएगा, क्रिकेट, फिर एमिजार में से आएगा इज, फिर प्ले का पास्ट पार्टिसिपल हो गया प्लेड, फिर बाय, और रिमेनिंग सेंटेंस कुछ भी नहीं है इसलिए हम सब्जेक्ट को लिखेंगे वी का हो जाएगा अस। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। दूसरे सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं। शी हमारा सब्जेक्ट है, पुअर पीपल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पुअर पीपल से सेंटेंस की शुरुआत होगी। पुअर पीपल, एमिजार में से आएगा आर, क्योंकि पीपल ये प्लूरल फॉर्म है और इसके लिए आर यूज होगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द हेल्प विल बी हेल्प्ड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट हमारा शी का हो जाएगा हर। थर्ड सेंटेंस जिसमें
देयर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है, देयर कंट्री एमिजार में से आएगा इज, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, तो डेवलप का पास्ट पार्टिसिपल हो गया डेवलप्ड, और फिर बाय, और फिर दे का हो जाएगा देम, तो देयर कंट्री इज डेवलप्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा हिज ओपिनियन ऑब्जेक्ट है, तो हिज ओपिनियन विल कम इन द बिगिनिंग। उसके बाद एमिजार में से जो वर्ड यूज होगा वो होगा इज, और फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन, फिर बाय, और सब्जेक्ट हमारा महेश। अंडरस्टूड। और लास्ट सेंटेंस है हमारा वी डोंट टॉलरेट इनजस्टिस, जिसमें इनजस्टिस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इनजस्टिस विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर हम यूज करेंगे टू बीज फॉर्म, एमिजार में से यूज होगा इज। इसके बाद जैसे कि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट यूज करना पड़ेगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टॉलरेट इज टॉलरेटेड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट हमारा वी का हो जाएगा अस। इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या फर्क होता है? जैसे हमने एक्टिव वॉइस में देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया था मेन वर्ब या फिर एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें आता है पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, जिससे कि आप टेंस अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यानी हमारे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब होगा। अंडरस्टूड। तो पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब अगर हमें सेंटेंस में नजर आ रहा है तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे जो 5 सेंटेंसेस है उनको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो पहला सेंटेंस कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, वी प्लेड क्रिकेट। सेकेंड सेंटेंस, शी हेल्प्ड पुअर पीपल, हेल्प्स का हो गया हेल्प्ड, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। दे डेवलप देयर कंट्री, डेवलप का हो गया डेवलप्ड देयर कंट्री। महेश गिव्स का हो गया गेव और हिज ओपिनियन। एंड द लास्ट सेंटेंस, वी डिडंट, डोंट का हो गया डिडंट टॉलरेट इनजस्टिस। तो ऐसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। बस हमने क्या किया है, मेन वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया और सब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा और ऑब्जेक्ट भी हमारा एज इट इज है। गॉट इट। अब इसका पैसिव वॉइस कन्वर्शन करेंगे तो हमारे जो रूल्स है पैसिव वॉइस कन्वर्शन के लिए वो बहुत ही सिंपल है। उसमें लगभग 5 रूल जो है वो हर टेंस में यूज होने वाले हैं। तो हमें सिर्फ सेकेंड रूल को चेंज करना है। पहला रूल हमारा सेम रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आता है, और लास्ट के जो 4 रूल्स है, पास्ट पार्टिसिपल, रिमेनिंग सेंटेंस, बाय और सब्जेक्ट, ये सेम रहेंगे। यानी ये 5 जो रूल है हमारे सेम रहेंगे हर टेंस में, बस सेकेंड जो रूल है वो बदलेगा। तो पैसिव वॉइस का कन्वर्शन कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्शन करेंगे। ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, फिर पास्ट टेंस के टू बीज फॉर्म यूज होंगे, वॉज वेयर। प्रेजेंट टेंस था तो हमने प्रेजेंट टेंस के टू बीज फॉर्म यूज किए थे। अब ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के टू बीज फॉर्म वॉज वेयर में से यूज होगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, रिमेनिंग सेंटेंस, बाय और सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम पहले सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस कन्वर्शन करेंगे कुछ इस तरह से होगा। क्रिकेट शुरू में आएगा, क्रिकेट, फिर वॉज वेयर में से आएगा वॉज, क्रिकेट वॉज, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्लेड का हो गया प्लेड, फिर रिमेनिंग सेंटेंस कुछ भी नहीं है इसमें तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे बाय, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है हमारा वी का हो जाएगा अस। तो सेंटेंस बनेगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस। सेकेंड सेंटेंस में शी हेल्प्ड पुअर पीपल, शी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारा पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है और पुअर पीपल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी पुअर पीपल, वॉज में से आएगा वेयर, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ हेल्प्ड विल बी हेल्प्ड, देन रिमेनिंग सेंटेंस कुछ भी नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे बाय, और फिर सब्जेक्ट हमारा शी का हो जाएगा हर, और सेंटेंस बनेगा पुअर पीपल वेयर हेल्प्ड बाय हर। थर्ड सेंटेंस में हमारा दे सब्जेक्ट है, डेवलप हमारा वर्ब है और देयर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत होगी देयर कंट्री से, देयर कंट्री वॉज वेयर में से आएगा वॉज, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब डेवलप का हो जाएगा डेवलप्ड, ईडी फॉर्म वही रहेगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस में अगर ईडी फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल भी ईडी फॉर्म का ही होता है। गॉट इट। और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस ना होने के कारण हम डायरेक्टली यूज करेंगे बाय, और फिर सब्जेक्ट हमारा दे का हो जाएगा देम। तो पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, देयर कंट्री वॉज डेवलप्ड बाय देम। और फोर्थ सेंटेंस है हमारा महेश गेव हिज ओपिनियन, जिसमें महेश हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा वर्ब है और हिज ओपिनियन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हिज ओपिनियन विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद हम यूज करेंगे वॉज वेयर। तो हिज ओपिनियन के लिए साथ में हम यूज करेंगे वॉज, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गिव, यानी गिव का जो पास्ट टेंस है वो गेव है और पास्ट पार्टिसिपल है गिवन। तो हिज ओपिनियन वॉज गिवन बाय महेश, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया।
और लास्ट सेंटेंस है हमारा वी डिडंट टॉलरेट इनजस्टिस. डिडंट refers to past tense, so it will be considered as simple past tense. Got it? जिसमें injustice हमारा object है, injustice will come in the beginning of the sentence. Then we will use was where appropriately. So injustice के साथ में जो helping verb use होगा वो होगा was, क्योंकि injustice ये singular noun है. तो injustice was not, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज करना पड़ेगा. और फिर टॉलरेट का पास्ट पार्टिसिपल हो गया टॉलरेटेड, फिर बाय और सब्जेक्ट होगा हमारा अस. ऐसे हमने सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिए. तो ये हो गए हमारे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्शन. सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. अब सिंपल फ्यूचर टेंस को हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. फ्यूचर टेंस बिना टू बी फॉर्म के हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले हमेशा यूज होगा टू बी फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस. दीज आर शैल और विल. तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? तो हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस थे उनको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में. तो हमें क्या करना है, सिर्फ शैल विल का इस्तेमाल करना है. अब इसमें हमारा सब्जेक्ट अगर आई या वी है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे शैल. अदरवाइज हर जगह पे हम यूज करेंगे विल. वैसे हम हर जगह पे विल भी यूज करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो हमारा सेंटेंस, पहला सेंटेंस इस तरह से कन्वर्ट होगा, वी शैल प्ले क्रिकेट. सेकेंड सेंटेंस, शी विल हेल्प पुअर पीपल. थर्ड सेंटेंस, दे विल डेवलप देयर कंट्री. फोर्थ सेंटेंस, महेश विल गिव हिज ओपिनियन. और फिफ्थ सेंटेंस बनेगा, वी शैल नॉट टॉलरेट इनजस्टिस. अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं, यानी पहले और दूसरे टेंस में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. अब इनको पैसिव वॉइस कन्वर्शन करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा. सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा. फिर टू बी फॉर्म हमें यूज करने हैं शैल विल. इसके बाद इसमें एडिशनल आएगा बी. फिर पास्ट पार्टिसिपल, रिमेनिंग सेंटेंस बाय और सब्जेक्ट एज इट इज रहेंगे, नो चेंज. पूरा स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, सब ऑब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, फिर रिमेनिंग सेंटेंस, फिर बाय और सब्जेक्ट. अब इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. तो पहला सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस, जिसमें क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट है. फिर शैल विल में से हमने प्रॉपर यूज किया है विल. फिर उसके बाद बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द प्ले इज प्लेड, फिर बाय और सब्जेक्ट हमारा वी था, वी का हो गया अस. गॉट इट? लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट सेंटेंस, जिसमें पुअर पीपल हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो शुरू में आ गया. फिर शैल विल में से हम यूज करेंगे विल, फिर बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्ले हेल्प, फिर बाय और सब्जेक्ट शी का हो जाएगा हर. नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा देयर कंट्री ऑब्जेक्ट है तो देयर कंट्री विल कम इन द बिगिनिंग. Then we will use shall will appropriately. So will be the appropriate word along with this subject. Then be will be used. फिर past participle of the verb. Develop का past participle हो गया developed. फिर by और फिर subject हमारा them. they का हो गया them. Got it? महेश हमारा subject है. give हमारा verb है. और his opinion हमारा object है. Right? तो object शुरू में आएगा his opinion. Shall be will be में से use होगा will be. Past participle of give is given by Mahesh. His opinion will be given by Mahesh. Last but not the least, we shall not tolerate injustice. अब देखो यहाँ पर हमने we के साथ में shall यूज किया है, तो injustice will not be, क्योंकि injustice अब subject हो गया तो उसके साथ में shall यूज करना appropriate नहीं होगा. Got it? तो injustice के साथ में हम यूज करेंगे will, फिर be, सॉरी उसके बाद में हमें not यूज करना होगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है. तो injustice will not be tolerated by us. ऐसे हम इसका पैसिव वॉइस कन्वर्शन करें. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस हमने यहाँ पर कवर किया है. अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कंटिन्यूअस टेंस या जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा? तो प्रेजेंट टेंस को कैसे याद रखना है हमें, वो बहुत सिंपल तरीका होता है. हम प्रेजेंट टेंस में या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं टू बी फॉर्म, और उसके साथ में जो हमारा वर्ब फॉर्म होगा उसे आईएनजी सफिक्स लगाएंगे. तो शुरू में हमारा होता है सब्जेक्ट, एंड में होता है हमारा ऑब्जेक्ट. इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है. सब्जेक्ट के बाद में टू बी फॉर्म यानी एम इज आर, फिर वर्ब को आईएनजी सफिक्स लगाएंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर का
इस्तेमाल करके हम सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारा पहला सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड सेंटेंस विल बी रिटन, शी इज हेल्पिंग पुअर पीपल। Third sentence will be written, they are developing their country. Fourth sentence will be converted like Mahesh is giving his opinion. And the fifth sentence will be converted like this, we are not tolerating injustice. So here our subject, object and verb have already been identified by us. So we'll take them and use them for writing our passive voice statement. So for writing the passive voice statement, which structure we'll be using? So here, as we have already used ing suffix along with the verb, so that needs to be removed while converting it into passive voice. तो उसे कैसे निकालेंगे? तो हमारा पहला रूल as it is रहेगा, object शुरू में आ जाएगा. So object will come in the beginning. Then to be form of present tense are am is are. So we'll take to be form. Then this ing form will be removed from here and will be written in the form of being. तो इस ing को हम being के फॉर्म में बाहर निकालेंगे. उसके बाद past participle, क्योंकि being निकल गया तो verb को हम past participle में convert कर पाएंगे. Got it? फिर रिमेनिंग सेंटेंस बाय और सब्जेक्ट, यानी हमारे जो लास्ट 4 रूल है और पहले का जो रूल है वो सेम रहेंगे. 5 रूल हर टेंस में सेम रहेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया. तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे और इसका पैसिव वॉइस कन्वर्शन करेंगे. ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, फिर बीइंग. बीइंग क्यों लिया? क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा है वर्ब को, इसलिए. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, रिमेनिंग सेंटेंस बाय और सब्जेक्ट. गॉट इट? लेट्स convert the first sentence into passive voice by taking the support of this particular structure. So cricket is our object, so we'll take cricket in the beginning. Cricket, फिर am is are में से आएगा is, फिर being, cricket is being, play का हो जाएगा past participle played, by us, cricket is being played by us. ये हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्शन हो गया. सेकेंड सेंटेंस, शी इज हेल्पिंग पुअर पीपल. तो इसमें पुअर पीपल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये शुरू में आ जाएगा पुअर पीपल. एम इज आर में से आएगा आर, बीइंग हेल्प्ड बाय हर. राइट? अब थर्ड सेंटेंस में हमारा दे सब्जेक्ट है, डेवलपिंग हमारा, डेवलप हमारा वर्ब है, आईएनजी सफिक्स से लगाए, और देयर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है. तो देयर कंट्री विल कम इन द बिगिनिंग. तो देयर कंट्री विल बी बीइंग डेवलप्ड बाय देम. ये पैसिव वॉइस कन्वर्शन होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस. गॉट इट? और फोर्थ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट होगा, हिज ओपिनियन इज बीइंग गिवन बाय महेश. इन द लास्ट सेंटेंस, वी आर नॉट टॉलरेटिंग इनजस्टिस, जिसमें इनजस्टिस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो शुरू में आ जाएगा, इनजस्टिस इज नॉट बीइंग टॉलरेटेड बाय अस. तो आप अगर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं पैसिव वॉइस के, और इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इस सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते जा रहे हैं. गॉट इट? तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद रखो. ये जो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. गॉट इट? सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टेंस. वो कैसे हो? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है? कंटिन्यूअस तो दोनों ही है, तो इसके लिए हम सिर्फ टू बीज फॉर्म चेंज करेंगे. एम इज आर के जगह पे अगर हमने यूज किया वॉज वेयर, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का ऐसा होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वेयर, फिर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और उसके साथ में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमारे जो सेंटेंसेस कन्वर्शन होंगे वो इस तरह से होंगे. वी वेर प्लेइंग क्रिकेट. सेकेंड सेंटेंस, she was helping poor people. Third sentence, they were developing their country. Fourth sentence, Mahesh was giving his opinion. And fifth sentence, we were not tolerating injustice. जिसमें हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है. अब इसका पैसिव वॉइस कन्वर्शन करेंगे. पैसिव वॉइस कन्वर्शन के लिए बिल्कुल वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. शुरू में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें यूज करना है टू बीज फॉर्म. तो टू बीज फॉर्म हमारे रहेंगे वॉज वेयर. फिर इस आईएनजी सफिक्स को हमें बाहर निकालना है, तो बीइंग यूज करेंगे. फिर इस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे. फिर पास्ट पार्टिसिपल से लेके आगे जो 4 रूल है वो सेम, पास्ट पार्टिसिपल, रिमेनिंग सेंटेंस, बाय और सब्जेक्ट. तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, देन रिमेनिंग सेंटेंस, बाय एंड सब्जेक्ट. सो लेट अस convert these sentences into passive voice by taking the support of this structure. So the first sentence will be written like this: cricket was being played by us. Second sentence, she was helping poor people. Poor people were being helped by her. They were developing their country. Their country will come in the beginning because it's object of the sentence. So their country was being developed by them.
Mahesh was giving his opinion. His opinion is our object. So we'll take his opinion in the beginning. His opinion was being given by Mahesh. And we were tolerating injustice. So here injustice is your object. So we'll take it in the beginning. Injustice was not being tolerated by us. तो इस तरह से हम past continuous tense का passive voice conversion करेंगे. So I hope you have understood this continuous tense का conversion. So let us proceed with the next tense, that is future continuous tense. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें टू बी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी और वर्ब को आईएनजी लगाना है, लेकिन इसके साथ में हम इन दोनों के बीच में यूज होगा बी. तो ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट. तो ये याद रखना, इसमें एडिशनल क्या है? बी आया है. गॉट इट? एडिशनल कौन सा पार्ट आया है? सिर्फ ये जो आपको बी नजर आ रहा है यहाँ पर, दिस बी विल बी यूज in future continuous tense. Mind it very well. Okay, so let's proceed with the sentences conversion in future continuous tense. Okay, let's proceed. The first sentence will be written like this: we shall be playing cricket. Second sentence will be she will be helping poor people. Third sentence will be they will be developing their country. Fourth sentence will be Mahesh will be giving his opinion. And the fifth sentence will be this: we shall not be tolerating injustice. Okay, here B is missing, so you have to write down this B. So let's proceed with the conversion of this tense into passive voice. But if you try to convert it into passive voice, you will not be able to convert it into passive voice, because future continuous tense cannot be converted into passive voice. Got it? Due to this be and due to this ing suffix. So either we'll be using being, तो be रह जाएगा, be use करेंगे तो ing रह जाएगा, तो इसीलिए हम इसका passive voice conversion नहीं कर पाएंगे. Got it? In short, future continuous tense cannot be converted into passive voice. You will not be able to get any sentence from future continuous tense for the conversion of it into passive voice. Is that clear? Let's proceed with the next tense. अब मुड़ते हैं हम परफेक्ट टेंस की तरफ. तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लिखेंगे? हर परफेक्ट टेंस में जो की वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? इसमें हम यूज करते हैं टू हाउस फॉर्म. टू हाउस फॉर्म इन्हें कौन से? प्रेजेंट टेंस के टू हाउस फॉर्म में हैव हैज, पास्ट टेंस का टू हाउस फॉर्म में हैड, और फ्यूचर टेंस के टू हाउस फॉर्म में शैल हैव, विल हैव. तो हमें इनको यूज करना है सब्जेक्ट के बाद में, और उसके बाद जब भी हम वर्ब फॉर्म यूज करेंगे वो होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. गॉट इट? शुरू में होगा सब्जेक्ट, एंड में होगा ऑब्जेक्ट. तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे एक्टिव वॉइस का, तो वो ऐसा होगा: सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. So let us convert our sentences into present perfect tense by taking the support of this structure. So the first sentence will be converted like this: we have played cricket. Second sentence will be converted: she has helped poor people. Third sentence will be converted: they have developed their country. Fourth sentence will be written like this: Mahesh has given his opinion. And the fifth sentence will be written like this: we have not tolerated injustice. Got it? This is how we have converted all the tenses into, all the simple present tense into present perfect tenses. Clear? Now we'll be converting it into passive voice. So how to convert these sentences into passive voice? For that, we'll be following the same rules. The first rule is as it is, that is object will come in the beginning. Then we have to use helping verb. Which helping verbs are used here in the sentence? Have, has. So we'll be taking the same word. Then this past participle needs to be removed in the form of been. तो हम have has के बाद में यूज करेंगे been. Then we will be converting this main verb into past participle. So past participle, then remaining sentence, by and subject. These last four rules are same everywhere. Got it? तो हमारा passive voice का स्ट्रक्चर ऐसा होगा: object plus have has plus been plus past participle of the verb plus remaining sentence, then by and then subject. So by taking the support of this structure, we will be able to convert these sentences into passive voice. The first sentence will be converted like this: cricket has been played by us. Second sentence: she has helped poor people. Poor people have been helped by her. Third sentence: they have developed their country. Their country is our object, so we'll take it in the beginning. Their country has been developed by them. Mahesh has given his opinion. His opinion is an object, so let's take it in the beginning. His opinion
has been given by Mahesh. And the last sentence, we haven't tolerated injustice. So injustice will come in the beginning. Injustice has not been tolerated by us. So this is how we will be easily able to convert these sentences into passive voice by taking the support of the structure of conversion of passive voice. Hope you have understood this, how to write past perfect tense. For that, we'll be using the structure active voice, subject, then had plus past participle of the verb. After that, we will be using object. So we'll be converting the sentences into passive voice by taking the help of this structure. The sentence will be written like this. We had played cricket. She had helped poor people. They had developed their country. Mahesh had given his opinion and we had not tolerated injustice. Now we have to convert it into passive voice. So we'll be taking the support of the structure. As I have already explained you, 5 rules are same. The first rule and the last 4 rules are the same. So first rule is always object will come in the beginning. Then we have to use had. After that we have to use been because we have to remove this past participle from this active voice sentence and then we will be able to convert it into past participle. So been is removed from this past participle of the verb और उसके बाद हमने उसे convert किया है past participle में, then remaining sentence by and subject. So by taking the support of this structure, we'll be able to convert these sentences into passive voice. So your cricket is your object. So we'll take this in the beginning. Then we have to use had, then been, then past participle is played. Then remaining sentence is not there in this sentence by, and then subject will be us. So the sentence will be written, cricket had been played by us. Got it? Next sentence, she had helped poor people. So poor people is your object. So we'll take this poor people in the beginning. Poor people had been helped by her. In the next sentence, their country is your object. So we'll take in the beginning. Their country had been developed by them. Next sentence, his opinion is your object. So we'll take it in the beginning. His opinion had been given by Mahesh. And in the last sentence, injustice is your object. So we'll take it in the beginning. Injustice had not been tolerated by us. So this is how we will be able to convert it into passive voice by taking the support of this structure of passive voice. Now let's proceed towards the next tense, that is future perfect. So let us move towards future perfect tense. How to write the future perfect tense sentences or how to identify the future perfect tense sentences. So as we have already used have, has, had as helping verbs in the present perfect tense and past perfect tense, we'll be using shall have, will have as a helping verb in the future perfect tense. So these helping verbs will be used after the subject and before the verb. So the structure will be written like this: subject plus shall have, will have, then past participle of the verb and then object. So by taking the support of this structure, we'll be able to convert all the sentences into future perfect tense. तो इस तरह से होगा पहला sentence, we shall have played cricket. She will have helped poor people. They will have developed their country. Mahesh will have given his opinion and we shall not have tolerated injustice. So this is how we'll be able to convert all the sentences into future perfect tense. So let's convert it into passive voice by taking the help of the same structure of conversion of sentences into passive voice, where we use 5 rules as it is, which we have used in other tenses. Your first rule is the same and the last 4 rules are the same. So what is your first rule? First rule is object will come in the beginning. After that we have to use shall have, will have appropriately. Then we'll be using been due to this past participle of the verb. Then we'll write past participle of the verb. Then by, then remaining sentence and then by and then subject. Got it? So this is how we'll be able to convert it into passive voice by taking the support of this structure: object, shall, will, shall have, will have, been plus past participle of the verb, remaining sentence by and subject. So let's convert the first sentence into passive voice by taking the support of this structure. Cricket is your object, so it will come in the beginning. Then shall have, will have, we will be taking will have always, so that is more appropriate. Cricket will have been played by us. Second sentence,
She will have helped poor people. Poor people is your object, so it will come in the beginning. Poor people will have been helped by her. Third sentence, they will have developed their country. Their country is your object, so it will come in the beginning. Their country will have been developed by them. And in the second last sentence, Mahesh will have given his opinion. His opinion is your object, so it will come in the beginning. His opinion will have been given by Mahesh. And the last but not the least, we shall not have tolerated injustice. So injustice will come in the beginning. Injustice will not have been tolerated by us. Got it? So this is how we'll be able to convert all these sentences of future perfect tense into passive voice by taking the support of the structure of passive voice. So here we have concluded all the perfect tenses: present perfect, past perfect, and future perfect. What change do we have in present perfect, past perfect, and future perfect? We have only changed the helping verbs of the sentences. Present tense, present perfect tense, we have used the helping verb of present tense, have, has. In past perfect tense, we have used the helping verb of past tense, that is had. And in future perfect tense, we have used to form of future tense, that is shall have, will have. Got it? Now we'll be taking the next tense, that is perfect continuous tense. So how to write perfect continuous tense? Perfect continuous tense is a combination of perfect and continuous tense. So we'll be taking all the characteristics of perfect tense and continuous tense. What are the characteristics of perfect tense? We use have, has, then past participle. So we'll be taking have, has along with been. Been is the past participle of be. फिर कंटिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म, सो विल बी यूजिंग आईएनजी फॉर्म टू द वर्ब, and at the end we have object. In the beginning we have subject. So the structure of active voice of present continuous tense, present perfect continuous tense will be like this: subject plus have, has plus been plus verb plus ing plus object. By taking the support of this tense or this structure, we'll be able to convert all the sentences into present perfect continuous tense. You will not have to convert it into passive voice because we cannot convert any of the future perfect or present perfect or past perfect or future perfect continuous tenses into passive voices. Got it? In short, perfect continuous tense cannot be converted into passive voice. Let it be present perfect continuous, past perfect continuous, or future perfect continuous. Got it? We will just be asked to convert them into present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, or future perfect continuous tense. So how will we be able to convert the second sentence? By taking the support of this tense, this structure: she has been helping poor people. They have been developing their country. Mahesh has been giving his opinion, and we have not been tolerating injustice. So this is how we will be able to convert all the sentences into present perfect continuous tense by taking the support of this structure of active voice: subject plus have, has plus been plus verb plus ing plus object. Now we will be moving towards our next tense, that is past perfect continuous tense. So what is the change in present perfect continuous tense and past perfect continuous tense? We just have to change have, has. We just have to replace have, has with the help of past perfect tense to house form, that is had. So the structure of past perfect continuous tense will be like this: subject plus had plus been plus verb plus ing plus object. And with the help of this structure, we'll be able to convert all the sentences into past perfect continuous tense. The first sentence will be converted like this: we had been playing cricket. She had been helping poor people. They had been developing their country. Mahesh had been giving his opinion. We had not been tolerating injustice. So this is how we'll be able to convert all the sentences into past perfect continuous tense by taking the help of this structure. Now last but not the least, that is future perfect continuous tense. So what will the change occurring here in future perfect continuous tense? Instead of have, has, we had used had. Now instead of had, we'll be using shall have, will have.
remaining part of the sentence will be as it is. So the structure of future perfect continuous tense will be written like this: subject plus shall have, will have, plus been plus verb plus ing plus object. And by taking the help of this structure, we'll be able to convert all the sentences into future perfect continuous. We shall have been playing cricket. She will have been helping poor people. They will have been developing their country. Mahesh will have been giving his opinion. We shall not have been tolerating injustice. So this is how, by taking the help of the above structure, we could convert all the sentences into future perfect continuous tense. So this is how we have concluded our all the tenses along with its conversion and the change the voice. And as you all know, these sentences cannot be converted into passive voice. Which tenses? Only perfect continuous tenses. Present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. These tenses will not be converted into passive voice.